नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति में भूचाल तय है और ये बात हम आज नहीं कर रहे हैं। ये बात पिछले कई घंटों से, कई दिनों से लगातार आपको बता रहे हैं। यहां तक कि आधी रात को भी हमने आपको बताया कि बिहार की राजनीति में किस तरह से बड़े भूचाल के संकेत मिल रहे हैं, किस तरह से इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार की सेटिंग के सबूत सामने आने लगे हैं और एक के बाद एक घटनाक्रम और घटनाक्रमों का सिलसिला शुरू वहां से हुआ। देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान, नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर गोलमोल जवाब और अब तक आज के दिन तक देश के गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी। नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे कि नहीं करेंगे, 2025 में सीएम वही होंगे कि नहीं होंगे, अगर एनडीए की सरकार बनी तो। सवाल है कि ये चुप्पी क्यों। और फिर विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम, उनका बयान कि बिहार में बीजेपी की सरकार होगी तब भाजपा कार्यकर्ताओं की कलेजे की आग ठंडी होगी। नीतीश कुमार दिल्ली गए और मुकर्रर वक्त से पहले दिल्ली से पटना लौट आए। मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं हुई, हो सकती थी और यह मैसेज देने के लिए हो सकती थी, भाई सब कुछ ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न होती, एक प्रोटोकॉल होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकता है न होती मुलाकात, जेपी नड्डा और अमित शाह से हो सकती थी। अमित शाह चाहते तो खुद भी क्लियर कर सकते थे सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक है का मैसेज देने की कोई कोशिश नहीं। और उसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का यह बयान कि हमारे लिए नीतीश कुमार का दरवाजा खुला है, नीतीश कुमार को भी अपना दरवाजा खुला रखना चाहिए, वही बार बार भाग जाते हैं, अच्छा नहीं करते हैं। यह ठीक है कि तेजस्वी यादव कह रहे हों कि नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे या नीतीश कुमार को साथ नहीं लेंगे। लालू यादव अभी आरजेडी के सुप्रीमो हैं और ऐसे फैसले लालू यादव ही करते हैं, ऐसी स्क्रिप्ट लालू यादव ही लिखते हैं। नीतीश कुमार को दही का टीका लालू यादव ही लगाते हैं मकर संक्रांति में। तो जाहिर है एक के बाद एक संयोग, ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती। और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात की एक और तस्वीर, भले ही किसी दूसरे मौके पर मुलाकात हुई हो, राजभवन में हुई हो, लेकिन वो तस्वीर आपके सामने है। चाचा और भतीजे के बीच नज़दीकियां बढ़ रही हैं, करीबियां बढ़ रही हैं और जाहिर तौर पर जिस तरह से नज़दीकी बढ़ रही है वो भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रही है। ये सब कुछ यूं ही नहीं होता राजनीति में। आप अमित शाह के बयान से अगर सिलसिला शुरू करेंगे तो फिर लालू यादव के बयान, और लालू यादव कोई हल्की बात करेंगे नहीं, लालू यादव कोई हल्का बयान देंगे नहीं। और लालू यादव ने साफ कहा, बहुत उतार चढ़ाव रहा है नीतीश कुमार को लेकर, आरजेडी के स्टैंड में बहुत उतार चढ़ाव रहा है। अभी हाल के दिन तक आरजेडी के प्रवक्ताओं की बात सुने, नेताओं के बयान सुने नीतीश कुमार को लेकर, तो ऐसा लग रहा था कि वो नीतीश कुमार के लिए इस तरह से बैटिंग कर रहे थे जैसे वो आरजेडी के प्रवक्ता नहीं, जेडीयू के प्रवक्ता हों। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच जो चल रहा था उसको लेकर बयान आ रहा था। फिर बीच में तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नहीं, चाचा से दोस्ती पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। अब फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नहीं, दरवाजा तो खुला हुआ है, दरवाजा तो नीतीश कुमार को भी खुला रखना चाहिए और वो आएंगे तो स्वागत है, नीतीश कुमार ही चले जाते हैं। ये लालू यादव का बयान है। जाहिर तौर पर इस बयान ने अपने आप में बड़े संकेत दिए हैं। देखिए, नीतीश कुमार आज पाला बदलें, कल पाला बदलें या नहीं बदलें, लेकिन बिहार की राजनीति की मौजूदा स्थिति और परिस्थिति यह है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। घटनाक्रम इसके संकेत लगातार दे रहे हैं। घटनाक्रमों से इस तरह का इशारा मिल रहा है कि लगातार घटनाक्रम बयां कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव के संकेत हैं, सियासी बदलाव के संकेत हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की तस्वीर को भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है, तस्वीरें भी अपने आप में बयां करती हैं।
तो संयोग एक के बाद एक संयोग, एक के बाद एक घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से जो घटनाक्रम है बिहार की राजनीति के, जो बयान आए। और एक दिन तो हमने आपको 12 बजे रात को दिखाया, आधी रात को हमने आपको बताया कैसे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नीतीश कुमार को बीपीएससी मामले में क्लीन चिट दी, घेरा भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने और इन तमाम नेताओं ने। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, खरमास चल रहा है, खरमास खत्म होने वाला है। मकर संक्रांति का जब त्यौहार होगा तो मैं फिर अपनी इस बात पर कायम हूँ। मेरी अपनी राजनीतिक समझ यही कहती है, नीतीश कुमार चूड़ा दही खाने लालू यादव के घर पर जरूर जाएंगे, लालू यादव दही का टीका नीतीश कुमार को जरूर लगाएंगे। और जब इतना हो जाएगा तो फिर पाला बदलने में कितना वक्त लगेगा। जो बातें हमने कई बार बताई हैं उसको एक बार और दोहरा दें। ये घटनाक्रमों की बात है, लालू यादव का बयान, तेजस्वी यादव की मुलाकात, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। और भी बहुत कुछ चल रहा है, उसको भी जरा जान लीजिए। बिहार में निगम और बोर्डों में नियुक्तियां होनी थी, सिर्फ बाल संरक्षण आयोग में नियुक्ति हुई और वहां बीजेपी जेडीयू के नेताओं को एडजस्ट किया गया और कोई दूसरी नियुक्ति नहीं हुई। बोर्ड और निगम के नियुक्तियों का मामला अटका पड़ा है, लटका पड़ा है। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा कर दिया कि नहीं सब हो गया है और अगले कुछ ही दिनों में नियुक्तियां हो जाएंगी। दिल्ली तलब कर लिए गए। नीतीश इतने नाराज हुए उनके इस बयान पर। मंत्रिमंडल विस्तार अटका पड़ा है, लटका पड़ा है। साहब 2025 चुनावी साल हो गए, आ गया। अब मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा? और क्या मान लिया जाए कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा ही? बिहार में तो मंत्रिमंडल विस्तार का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है, नीतीश नया मंत्रिमंडल बनाते हैं दूसरे गठबंधन में जाकर। क्या यही होने जा रहा है? कम से कम लालू यादव का बयान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की तस्वीरें और इन दोनों तस्वीरों से इतर, अगर इन दोनों लालू यादव के बयान को किनारे कर दें, नीतीश तेजस्वी की तस्वीर को किनारे कर दें, तो इससे पहले का जो घटनाक्रम है और भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर अमित शाह ने जिस तरीके से नीतीश कुमार से पंगा लिया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर जो अमित शाह की चुप्पी है, वो नीतीश कुमार को बहुत अखड़ रही है, वो नीतीश कुमार को बहुत नागवार गुजरी है। और जेडीयू के अंदर हलचल तेज है, एनडीए के अंदर हलचल तेज है और नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने की भूमिका तैयार करने लगे हैं, मुझे ऐसा लगता है, या घटनाक्रमों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।